और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो अयोध्या से सामने आ रही है। राम मंदिर कथित गबन मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है क्योंकि एफआईआर में नामजद 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी हो सकती है। यूपी सरकार के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर कथित गबन मामले में अब बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवी शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। केवी, एफआईआर में नामजद 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या जानकारी आपके पास? क्योंकि बोला जा रहा है कि आज कोर्ट में पेशी होगी और फिर पूछताछ होगी। देखिए, आपको हम बता दें कि जितने भी एफआईआर में नेम्ड हैं 8 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ऊपर से कस्टडी में थे, उनसे पूछताछ चल रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दिखा दी है और उम्मीद है कि आज पुलिस उनको कोर्ट में पेश कर सकती है। क्योंकि गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना होता है, तो उम्मीद है कि आज वो कोर्ट में पेश कर देंगे। फिलहाल मामले की जांच जो राजनंदगांव थाना के थानाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव कर रहे हैं, तो मामले की जांच कर रहे हैं ये। और देखा जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से ये गहमा-गहमी चल रही थी और एफआईआर की मांग की जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रस्ट ही संदेह के घेरे में है और ट्रस्ट ही केस दर्ज करा रहा है। कुल मिला के ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने ये मामला दर्ज कराया थाना राजनंदगांव में और अब मामले की विवेचना शुरू होगी। जो चंपत राय के सहयोगी हैं, टिन्नू यादव हैं, सुभाष श्रीवास्तव हैं, लवकुश हैं, अंकल्प सहित 8 लोग हैं जो नामजद किए गए हैं और 2 इसमें अज्ञात हैं। जब मामला विवेचना शुरू होगी, जो 2 अज्ञात हैं जो और संदेह के घेरे में आएंगे, उनका भी नाम एफआईआर जुड़ेगा। कुल मिला के आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पुलिस जो है वो आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सकती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। कुल मिला के अब विवेचना शुरू होगी और विवेचना में देखा जाएगा कि जो धारा लगी है वो धारा के तहत जो है वो धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, इस तरह की जो धाराएं हैं वो धाराएं लगी हैं और गंभीर धाराएं हैं। तो कुल मिला के अब इस मामले की विवेचना शुरू होगी और देखना ये होगा कि विवेचना के दायरे में और कौन कौन आ सकते हैं, क्योंकि 2 अज्ञात में हैं, तो 2 अज्ञात में होंगे तो जो संदेह के घेरे में आगे या उनके बयान के आधार पर उनके और भी नाम जुड़ सकते हैं कि जो 8 आरोपी हैं वो किसका बयान लेते हैं, किसके कहने पर उन्होंने हेराफेरी की, उनके ऊपर किसका हाथ है, इस सब विवेचना के दायरे में आएगा। कुल मिला के अब आरोपी जो है आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं। जी केवी, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रस्ट के लोगों का ही नाम सामने आ रहा है और ट्रस्ट के लोग ही कंप्लेन करवा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हम देखिए कि ट्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है? क्या कुछ ही लोग ऐसे थे जो इसमें शामिल थे और कुछ इसके शुरुआती विरोध में ही थे कि शुरुआत से ही वो इसको गलत बता रहे हों और फिर अब वो खुलकर सामने आ रहे हों जब ये पूरा मामला खुला है? तो देखिए, ट्रस्ट के कुछ मेंबर हैं जो बाहर रहते हैं। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद हरदोई के निवासी जो है कृष्ण गोपाल को ट्रस्ट में शामिल किया गया था। तो मूलतः ये हरदोई के रहने वाले हैं, हरदोई में रहते हैं, ये बहुत कम आते जाते हैं। और फिर जो विशेष व्यवस्था देखते थे वो 3 लोग थे, वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी व्यवस्थाएं देखते थे। हालांकि इन तीनों का नाम एफआईआर में नहीं है। जो छोटी मछलियां हैं उनको जो है पकड़ा जा रहा है, जो बड़ी हैं अभी उन पर नजर नहीं है, क्योंकि पूरा ट्रस्ट संदेह के घेरे में है और ट्रस्ट ही मुकदमा दर्ज करा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से नाम आया था उछल के, आखिर भले ही दान पात्र से छोटे लोगों ने गड़बड़ी की, चाहे बैंक कर्मी रहे हो, चाहे ट्रस्ट कर्मी रहे हो या सेवादार रहे हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो बड़े हैं वो क्या कर रहे थे? क्या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती है? अगर तय होती है तो फिर वो भाग क्यों रहे हैं? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? कुल मिला के दिखाया जा रहा है कि ट्रस्ट ही संदेह घेरे में है और ट्रस्ट ही केस दर्ज करा रहा है। तो विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है कि अब विपक्ष जो कह रहा है कि ये ट्रस्ट संदेह घेरे में है और ट्रस्ट ही केस दर्ज करवा रहा है, तो फिर विवेचना कैसे होगी? क्योंकि पारदर्शी विवेचना सब चाहते हैं और विवेचना पारदर्शी हो, ये संभव कैसे होगा? ये इनको देखना होगा, पुलिस को देखना होगा, ट्रस्ट को देखना हो, क्योंकि ट्रस्ट ही संदेह घेरे में है और ट्रस्ट के सदस्य ही केस दर्ज करा रहे हैं। तो कुल मामला देखा जा रहा है कि अब विपक्ष के पास मुद्दा फिर एक नया मुद्दा दे दिया है कि विपक्ष ये तान में खड़ा हुआ है कि ये कैसे हो रहा है? जब ट्रस्ट ही संदेह घेरे में है तो ट्रस्ट ही केस दर्ज क्यों करा रहा है? क्योंकि जब विवेचना शुरू होगी तो सवाल जरूर देखा जाए इस पूरे मुद्दे को, तो देखिए एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट भी सौंपी। अगर उस प्राइमरी रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो उसके मुताबिक जो ये आपने जिस तरह से जिक्र किया कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, अभी जो ऊपर 3 लोग हैं उनको नहीं पकड़ा गया है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। तो जांच शुरुआत से शुरू हुई है, यानी कि ग्राउंड जीरो से अगर देखा जाए तो हर एक विभाग में कहीं ना कहीं यहाँ पर खामी है, चाहे बैंककर्मी की बात की जाए, चाहे ट्रस्ट के लोगों की बात की जाए। देखिए, आपको हम बता दें कि जब बैंक से और ट्रस्ट से एमओयू हुआ था तो ये कहा गया था कि बैंक ही आउटसोर्सिंग व्यक्तियों से ही गणना करवाएगा और वो सभी स्किल्ड लोगों, लेकिन देखा यह गया कि अनट्रेन्ड लोगों को जो है यहाँ पर रखा गया और
ट्रस्ट के दबाव में ट्रस्ट के आदमियों को ही जो है गणना कर्मी में रखा गया। क्यों देखा गया कि चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, सभी के दबाव में उन्हीं के रिश्तेदारों को, उन्हीं के नजदीकियों को ही गणना में रखा गया। जो अनस्किल्ड थे, जो अनट्रेन्ड थे, उनको रखा गया। वो 44 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ट्रस्ट से बाहर किया गया है, उनको कार्रवाई की गई है। अब दिखाया जा रहा कि जिस तरह से अगर ये लोग अनस्किल्ड थे, लापरवाह थे, तो कम से कम जो ट्रस्ट के ऊपर बैठे हुए थे वो क्या कर रहे थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्यवस्थाओं में खामियां देखी गई, उन पर निगरानी नहीं रखी गई, जो मॉनिटरिंग है मॉनिटरिंग नहीं की गई और नीचे के लोग सब कुछ करते रहे। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उन पर भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है कि अभी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राम मंदिर में कथित गबन के मामले में एसआईटी ने प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि बीएनएस की धारा 306 में जबरन वसूली के तहत मामला दर्ज किया गया है। अलग अलग धारा यहां पर लगाई गई हैं। उसके तहत जो कार्रवाई है वो अब होती हुई नजर आ रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।